नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न, इससे पहले हम लोग 60 नंबर तक प्रश्न देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न है और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें कूट से विकल्प का चयन करना है। स्थापना क्या है? पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। तर्क क्या है? संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता है। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अब देखिए अ और ब दोनों सही हैं, ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र, यशपाल, लीलाचंद जोशी। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका यशपाल होंगे। जो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जैनेन्द्र और लीलाचंद जोशी हैं। तो देखिए यशपाल जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं, जबकि जैनेन्द्र और लीलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अभी तो पूछा है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। हो सकता है यही प्रश्न घुमा के पूछे, इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, और उसमें या तो जैनेन्द्र का नाम रहेगा या तो लीलाचंद जोशी का नाम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? गबन, गोदान, रंगभूमि। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास विधवा समस्या दिखाया गया है। तो देखिए गबन भी दिया है, गोदान भी दिया, रंगभूमि दिया है। तो इसका ऑप्शन ई सही है। देखिए कैसे, प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमा 1907 ईस्वी में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है। मतलब इन तीनों में से किसी भी इसमें उपन्यास में विधवा विवाह का जिक्र नहीं है। किसमें है? प्रेमा में। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया। अब इसका भी आपको ध्यान रखना है, पूछ देगा कि कौन से उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया गया था। तो वो कौन सा उपन्यास है? प्रेमा। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास और उनकी चित्रित विषय वस्तु देखिए क्या है। गबन। गबन में मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। गोदान में किसान जीवन की महागाता एवं ऋण की समस्या का अंकन। अगर आप लोग को समय मिले तो इसको जरूर पढ़िएगा। मैं पढ़ी हूँ गोदान, गबन भी। रंगभूमि औद्योगिकरण के दोष, पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण है। अगला देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? देखिए अब इसमें देखिए वही पूछा है, उसमें विधवा विवाह पूछा था और इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या पूछा है। तो देखिए स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ध्रुव स्वामिनी ही है, ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का अंकन है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, पीजीटी में पूछा जाता है, टीजीटी में पूछा जाता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना अंदर से वहीं पूछा जाता है। अब इसमें जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं के नाम दिया हुआ है। पहले तो उनके अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, इनकी पूरी रचनाओं का दे दिया गया है एक ही जगह पे व्याख्या। तो व्याख्या मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको देखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्कंदगुप्त भी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। ध्रुव स्वामिनी भी और चंद्रगुप्त भी है। अब इसका देखिए नीचे डिटेल जो दिया हुआ है। स्कंदगुप्त में क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसके सब्जेक्ट क्या है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अब चंद्रगुप्त में क्या है? इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अल्छेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, ये सेल्यूकस का पराभव चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। अगला देखते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? कथन पूछा है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव, मतलब गद्य का जो आगे बढ़ा, गद्य का आविर्भाव हुआ, बढ़ चढ़ के ऊपर आया, उसमें सबसे प्रधान घटना क्या है?
इसका ये कथन पूछा है कि किसका है। रामविलास शर्मा, नंदुलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना, यह कथन आधुनिक काल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला देखते हैं, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल, सदल मिश्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, राजा लक्ष्मण सिंह। अब देखिए, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक कौन थे, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र। आगे देखते हैं, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते परिवारों का पारिवारिक मूल्यों का चित्रण हुआ है। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ई ही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कैसे, दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प संगत नहीं है। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है। पैर तले जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। तो इसका ध्यान रखना है कि पैर तले जमीन मोहन राकेश का अधूरा, मतलब ये पूरा नहीं है। और अन्य उनके नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। इसको ध्यान रखना, आषाढ़ का एक दिन वनडे एग्जाम में जैसे यूपीपी वगैरह में भी पूछा जाता है कि आषाढ़ के एक दिन के लेखक कौन है, तो कौन है, मोहन राकेश। आगे देखते हैं, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है। सम्राट अशोक, सम्राट समुद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सम्राट चंद्रगुप्त। देखिए कैसे, कौमुदी महोत्सव एकांकी सम्राट चंद्रगुप्त के काल को चित्रित करती है। कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है। राम कुमार वर्मा की अन्य एकांकी कौन कौन सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, दीपदान, कारवां इत्यादि, ये रचनाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहें तो शॉर्ट नोट्स इसका बना सकते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है। इलाचंद्र जोशी, यशपाल रांगे, राघव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही है, इलाचंद्र जोशी प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। यशपाल हैं और रांगे राघव हैं, लेकिन इलाचंद्र जोशी नहीं है। देखिए, इलाचंद्र जोशी प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं हैं। इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। अभी हम लोग पहले देखे थे कि इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ धूप रेखा, रोमांटिक छाया, आहुति, डायरी के नीरस पृष्ठ, विकल्प में दिए गए ना सभी लेखक प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार हैं। अब इनकी रचना इलाचंद्र जोशी की आपको ध्यान रखना है, धूप रेखा, रोमांटिक छाया, आहुति, डायरी के नीरस पृष्ठ, ये 4-5 रचनाएं इनकी दी हुई हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिंदगी और गुलाब के फूल, यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका ये कहानी संकलन है। तो देखिए क्या, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, शिवानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अब इसमें देखना है कि जिंदगी, देखिए इसका ऑप्शन ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, शिवानी का नहीं, अपितु जिंदगी और गुलाब के फूल प्रसिद्ध कहानी संकलन उषा प्रियंवदा का है। ठीक, इसका ध्यान रखना, क्या है, किसका है ये, देखो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है, किसका है, उषा प्रियंवदा। अब मन्नू भंडारी की कहानियाँ जो है वो देख लीजिए, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब और त्रिशंकु, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब शिवानी की कहानियाँ देख लीजिए, लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रति विलाप, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया, रोज़ हम लोग 10 प्रश्न देख रहे हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके हर लिटरेचर के जो भी परीक्षाएँ होती हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, छत्तीसगढ़ टीजीटी, झारखंड, जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।